कहानी का नाम गलत फैसला। फैसला तो दोनों ने ही मिलकर किया था, बिना किसी बाध्यता के, खुशी से सोच समझकर। फिर ऐसा क्यों हुआ, वह तो ये भी नहीं कह सकती कि उसके साथ धोखा हुआ था, क्योंकि धोखा देने की शुरुआत तो उसने ही की थी। तो क्या जो हुआ वह ठीक हुआ? वह यही डिजर्व करती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि नितिन उसके साथ ऐसा करेगा। जिंदगी भर साथ देने का वादा करने वाला, प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहने वाला नितिन शायद तब घबरा गया जब सचमुच कुछ करके दिखाने का वक्त आया। कैसी विडंबना है कि इतने लंबे समय से दोस्ती का हाथ थामे रखने वाला नितिन उसका उन स्थितियों में साथ छोड़ गया जब वह खुद अपने ही हाथों से अपनी गृहस्थी उजाड़ चुकी थी। जब वह खुद ही अपने हाथों से विश्वास के सारे बंधनों व प्रेम के धागों को तोड़ चुकी थी। ये सच है कि वह नितिन से प्यार करती है, बरसों से, यानी अपनी शादी से पहले से। इसे लव एट फर्स्ट साइट कहा जा सकता है। उस समय वे जब सतरंगी ख्वाब आंखों में पल रहे थे और मन में एक राजकुमार की छवि अंकित होती है, दिल किसी को देखने भर से धड़कने लगता है और होठ सूखने लगते हैं, तभी उसने नितिन को देखा था। उसकी आंखों की चुमकी चुम्बिश और हंसने के साथ ही खिलते असंख्य चटकीले रंगों में वे उसी पल खो गई थी। पढ़ाई पूरी कर नौकरी की तलाश में थी वे। अचानक या संयोग कहें कि उसे प्यार हो गया था। फिर उनकी कुछ मुलाकातें हुई, कभी मेट्रो में, कभी किसी ऑफिस में, कभी मार्केट में, तो कभी रास्ते में। वह भी नौकरी की तलाश में था। हालांकि वह एक जगह नौकरी कर रहा था, पर किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करना चाहता था। वैसे वह खुद का बिजनेस करना चाहता था। बहुत ही महत्वाकांक्षी था वह। ऊंचे सपने व ऊंचाई तक पहुंचने की चाह उसे उकसाती रहती। इसलिए वह किसी बड़ी कंपनी में किसी बड़े पद को पाने की कोशिश में लगा था। दूसरों को इम्प्रेस करने की काबिलियत तो थी ही उसमें। आपस में बातें करते, साथ वक्त गुजारते, दोनों को ही महसूस होने लगा कि वे एक दूसरे के साथ खुशी महसूस करते हैं। उनकी सोच, पसंद और जिंदगी के प्रति नजरिया भी काफी एक सा था। बस वे महत्वाकांक्षी नहीं थी, बहुत आसानी से संतुष्ट हो जाती थी। इसी बात पर दोनों में कभी कभी विचारों पर का टकराव हो जाता था, अन्यथा दोनों को ही साथ रहना अच्छा लगता था। किसी का साथ अच्छा लगे तो पूरी जिंदगी उसी के साथ गुजारने का ख्याल मन में सहज ही पलने लगता है। उसके मन में यह ख्याल नितिन से पहले आया था। वह कुछ उससे कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल था। वह पहले अच्छे से सेटल होकर फिर प्यार के बारे में सोचना चाहता था। मुझे तुम अच्छी लगती हो माधवी, बहुत अच्छी, पर प्यार करता हूँ ये बात अभी पूरे विश्वास से नहीं कह सकता हूँ। तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ, तुमसे मिलने का मन करता है, पर ये प्यार है ये बात जब मेरा मन स्वीकार कर लेगा, तब पल भर भी नहीं लगाऊंगा तुम्हें कहने में। कमिटमेंट करने से डरते हो, चिढ़ते हुए बोली थी माधवी। बिंदास तो वह शुरू से ही थी, इसीलिए बोलने में हिचकती नहीं थी। तुम अच्छे से जानते हो नितिन, मैं यदि या लेकिन में नहीं करती हूँ, हाँ या ना, बस यही दो चीजें मायने रखती है मेरे लिए। इसलिए फैसला लेने में मुझे देर नहीं लगती। तुम तो प्यार को स्वीकारने में भी अगर मगर कर रहे हो। ऐसा नहीं है माधवी, बस थोड़ा वक्त दो मुझे, कम से कम इतना कि मेरे पास इतना पैसा हो कि हम एक आलीशान जिंदगी जी सकें, सारी सुख सुविधाएं हो हमारे पास, एक बड़ा सा बंगला, कार, नौकर चाकर, यानी लंबे समय तक कमिटमेंट न करने का इरादा है तुम्हारा। नितिन, मुझे बहुत ज्यादा की ख्वाहिश नहीं है। हम दोनों अभी जो कमाते हैं वह काफी है, फिर धीरे धीरे मेहनत करके तरक्की कर लेंगे। लेकिन तुम्हारी प्लानिंग के हिसाब से चले तो 5-6 साल लग जाएंगे। और तब तक तुम्हें क्या लगता है कि मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए रुकेंगे? वे तो अभी से शोर मचा रहे हैं। मुझसे प्यार करने का दावा करती हो तो क्या मेरा इंतजार नहीं कर सकती? इमोशनल ब्लैकमेल करने लगा था नितिन। कर सकती हूँ, पर अभी तक तुमने प्यार स्वीकारा ही नहीं है नितिन। किस भरोसे पर है मैं तुम्हारा इंतजार करूं? किस यकीन पर मैं तुम्हारे अपने घर वालों को ये विश्वास दिलाऊं कि तुम बीच राह में मेरा साथ नहीं छोड़ोगे? बहुत लंबी बहस चली थी तब उनके बीच। शायद तब माधवी के अंदर के वे एहसास भी चटके थे जो उसने नितिन के इर्द गिर्द बुने थे। वही तो प्यार करती है नितिन से। नितिन ने तो कभी ऐसा नहीं माना। हो सकता है कि वे कुछ पल का साथ ही निभाना चाहता हो। वैसे भी उसकी महत्वाकांक्षा उसे जब तब डराती रहती थी। घर में उसकी शादी की बात चलने लगी थी, वही कोई ना कोई बहाना बनाकर टालती जाती, यह सोचकर कि ये- या यही मानकर कि नितिन कुछ दिनों बाद
अपने आप हकीकत से रूबरू हो जाएगा और ऊंचे सपनों की उड़ान को विराम दे उससे अपना लेगा। घर वालों से वे लड़ाई कर सकती थी, पर नितिन को खोने को वह तैयार नहीं थी। कई बार उसका दिल करता कि उससे कहे कि प्यार करते हो तो उस एहसास को दबाकर मत रखो, झलकने दो इसे अपने चेहरे पर, लेकिन कह नहीं पाती थी। असल में तो होता यह है कि जब कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगने लगता है, तब हम उसकी हर अच्छी बुरी बात को भी पसंद करने लगते हैं, और विश्वास करना इसी पसंद करने वाली भावना का अगला पड़ाव होता है। लेकिन नितिन बहुत बार उसकी भावना आहत कर चुका था। उसके मन में आया विश्वास का भाव शायद नितिन को हो गया था। किसी से प्यार करो पर विश्वास नहीं, क्या यह संभव है? एक दिन कह ही दिया वो था नितिन ने उससे। वह कांप उठी थी। उसे खोने का डर माधवी को कपा गया था। कहीं नितिन रूठ ना जाए, वे कैसे जी पाएगी उसके बिना। नितिन, मेरा रिश्ता तय किया जा रहा है। मानव बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, आईएएस ऑफिसर है। मिली थी मैं उनसे। समझ में नहीं आ रहा कि किस आधार पर उन्हें रिजेक्ट करूं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी कोई डिमांड भी नहीं है। पापा एक सरकारी अफसर है, दहेज नहीं दे सकते। नितिन के कंधे पर सिर रखकर फपक उठी थी माधवी। तो हाँ कर दो, नितिन ने कठोरता से कहा था। तो मैं चौंक उठी थी। मेरा मतलब है कि फैसला तुम्हें करना है, मैं तुम पर किसी तरह का दबाव नहीं डालना चाहता। मुझे तो अपने सपनों को पूरा करने में अभी समय लगेगा, और मेरे सपनों का क्या होगा जो मैंने तुम्हें लेकर देखे हैं। बी प्रैक्टिकल माधवी। मैं तो कहता हूँ कि तुम मानव से ही शादी कर लो। हैरान रह गई थी माधवी, टूट ही गई थी। नितिन उसके प्यार का इस तरह अपमान करेगा, उसने कभी नहीं सोचा था। उसके प्यार को सीने में दबाकर उसने मानव से शादी कर ली। इतने अच्छे व नेक दिल पति को पाकर वह भी नितिन को भूल नहीं पाई थी। बार बार उसे इसी पर यही बात कचोटती रहती कि आखिर नितिन ने उसे किसी और का कैसे हो जाने दिया। मानव के साथ वे पत्नी धर्म तो निभा रही थी, पर प्यार नहीं कर पा रही थी उसे। नितिन से धोखा खाने के बाद भी शादी को 6 महीने हो चुके थे। एक दिन ऑफिस में अपने सामने नितिन को खड़ा देख सकपका गई थी वह। बड़ी हुई दाढ़ी, उलझे हुए बाल और हमेशा सलीके से तैयार होने वाला नितिन आज अलग ही लग रहा था। लापरवाह ढंग से कपड़े पहने हुए था, चेहरा एकदम बुझा हुआ था। पता लगा कि बेरोजगार है आजकल। तुमसे दूर हो जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वापस लौटाओ मेरी जिंदगी में माधवी। सुनकर जहाँ उसे अच्छा लगा था, वहीं एक बार ये फिर से चौंक गई थी। मजाक कर रहा है क्या नितिन? पहले कहा शादी कर लो और अब चाहता है कि मैं लौट आए? यह असंभव है। कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने सब सोच लिया है। 2 दिन बाद हम हमेशा के लिए शहर छोड़कर चले जाएंगे। हमेशा ऐसे प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाला नितिन आज कैसी बातें कर रहा है? कहाँ जाएंगे? कहाँ रहेंगे? मेरी नौकरी का क्या होगा? फिर तुम बेरोजगार हो, मैं शादीशुदा हूँ, मानव से क्या कहूंगी? समाज क्या कहेगा? अब बहुत देर हो चुकी है नितिन। फिर भी परसों रेलवे स्टेशन पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए तुम आओगी, मैं जानता हूँ। मानव के नाम एक खत लिख वे चली आई थी। फिर एक बार धोखा दिया था नितिन ने उसे। कमिटमेंट करे ऐसी फितरत उसमें थी ही कहाँ। क्या करे वह, किस मुंह से वापस जाए? खड़ी रही वह रेलवे स्टेशन पर, बेबस व अपने को कोसते हुए ग्लानि में डूबी हुई। ट्रेनें आती जाती रही, प्लेटफॉर्म खाली होता भर जाता। भीड़ और शोर के बावजूद वह खुद को नितांत अकेला महसूस कर रही थी। तभी सामने से मानव को आते देखा तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। घर वापस चलो, अधिकार से हाथ थामते हुए मानव बोले। नजरें झुक गई थी माधवी की, शरीर कांप रहा था। कैसे जा सकती है घर वापस? तुमने अगर एक गलत फैसला लिया तो मैं उस वजह से तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता। साथ निभाने का वादा किया है, उस निभाना भी जानता हूँ। पर आंसुओं से भीगे चेहरे पर छाए गिलानी के भाव देख मानव ने प्यार से उसके कंधे को थपथपाया। नितिन एक छलावा है माधवी। असल में जब उसने तुम्हें धोखा दिया था, तभी से तुम्हारे अंदर उसके लिए अंकुरित प्यार के पौधे कुमला गए थे। बस उसके द्वारा ठुकराए जाने की पीड़ा लिए जिए जा रही हो, और वही पीड़ा तुम्हें आज यहाँ खींच लाई। कुछ नहीं सोचा सिवाय इसके कि उसने तुम्हारे प्यार को कबूल कर लिया, लेकिन वे कायर तुम्हारे प्यार के काबिल है ही नहीं। मैं तुम्हारे काबिल भी तो नहीं। तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान को मैंने भी तो धोखा दिया है। इसे धोखा नहीं, भूल कहते हैं। और आप जिसे प्यार करते हैं उसकी भूले माफ भी तो कर देते हैं। चलो घर चलते हैं। मानव ने मजबूती से माधवी का हाथ
थाम लिया। माधवी ने उस स्पर्श में विश्वास की मजबूती को महसूस किया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।